चलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। संख्याओं 1, 2, 3, n जिनकी बारंबारता है क्रमशः x, 2x, 3x, डॉट डॉट नो एक्स, सॉरी बच्चों, एन एक्स है, का माध्य है। और हमें विकल्प ए, बी, सी और डी, चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें से सही विकल्प का हमें चुनाव करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो मुख्य अवधारणा में हम माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे और भी एक दो सूत्रों का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि माध्य जो कि एक्स बार होता है, इसका सूत्र क्या होता है। इसका सूत्र होता है समेसन आई बराबर एक से लगा के एन तक, और ये होता है एफ आई एक्स आई, और बटे में कितना लिखते हैं हम, कैपिटल एन, जहाँ एन क्या होता है इसकी जानकारी भी आपको होना चाहिए। ये होता है समेसन आई बराबर एक से एन तक, और ये एफ आई का मान होता है। उसके बाद इसमें दो सूत्रों का और प्रयोग हम करेंगे, वो भी मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले प्राकृत संख्याओं का योग। समस्त प्राकृत संख्याएं अगर हैं हमारे पास, मान लीजिए एन प्राकृत संख्याएं, तो एन प्राकृत संख्याओं का योग जो होगा वो होगा एन, एन प्लस एक और बटा दो के बराबर। और यदि प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग अर्थात एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है, तो एक का वर्ग, दो का वर्ग, इसी प्रकार आगे अगर हम करें एन का वर्ग, तो ये बराबर होगा एन, एन प्लस एक, दो एन प्लस एक और बटा छः के। तो ये कुछ सूत्र हैं जिनको मैंने यहाँ लिख दिया है। आइए अब हम प्रश्न में जो बात कही गई है उसको समझते हैं। हमसे कहा गया है संख्याओं एक, दो, तीन, एन की बारंबारताएं हमें यहाँ पर दी हुई है। इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ यह है कि हमें एक्स आई का मान यहाँ पर दिया गया है एक, दो, तीन, और इसी प्रकार ये मान कहाँ तक दिया गया है, एन तक। उसके बाद एफ आई का मान भी दिया गया है। ये कितना है देखिए, ये दिया गया है इसके संगत, ये है एक्स, यहाँ पर है दो एक्स, यहाँ पर होगा तीन एक्स, और इसी प्रकार ये है एन एक्स। अब यहाँ पर क्या ज्ञात करेंगे हम, यहाँ पर ज्ञात करेंगे हम एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई। तो ये कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा यहाँ पर एक्स, ये हो जाएगा दो का वर्ग, गुणा में आ जाएगा एक्स, ये हो जाएगा तीन का वर्ग, और यहाँ भी गुणा में आ जाएगा एक्स, और इसी प्रकार अगर इसको देखें तो ये होगा एन का वर्ग और गुणा में आ जाएगा एक्स। तो ये हमने इसको लिख लिया है। अब हम यहाँ पर माध्य का सूत्र लिख सकते हैं। तो हम जानते हैं माध्य बराबर माध्य, जिसको कहते हैं एक्स बार कह सकते हैं आप। ये कितना होगा, ये होगा यहाँ पर समेसन आई बराबर एक से कहाँ तक, एन तक, एफ आई एक्स आई, और बटे में कितना होगा, कैपिटल एन, जो सिग्मा एफ आई या समेसन एफ आई के बराबर होता है। अब सबसे पहले इनको जोड़ लेते हैं हम। तो इस सभी में से देखो ध्यान से, एक्स को तो मैं कॉमन ले लूंगा, और ये आ जाएगा एक का वर्ग प्लस दो का वर्ग, और इसी प्रकार क्या हो जाएगा, ये एन का वर्ग, और बटे में आएगा एफ आई अर्थात एफ वाले समस्त बारंबारताओं का योग। तो इन सभी में से भी एक्स को तो कॉमन ले लिया जाएगा, और फिर बनेगा एक प्लस दो प्लस, और इसी प्रकार ये हो जाएगा एन। यहाँ पर देखिए एक्स से एक्स तो कट जाएगा, तो इसको तो आप काट दीजिए। अब ये प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल है। प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल होता है एन, एन प्लस एक और दो एन प्लस एक, और बटे में कितना आता है, बटे में आ जाएगा इसके छः। तो उसके बाद गुणा, यहाँ पर प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा, एन, एन प्लस एक, और यहाँ बटे में कितना आ जाएगा, दो। अब आप स्पष्ट रूप से देख सकते हो क्या क्या कट रहा है यहाँ पर एन और एन प्लस एक से एन और एन प्लस एक कट जाएगा, दो के फाड़े से ये कितनी बार कट जाएगा, तीन बार कट जाएगा। तो क्या मिला हमें यहाँ पर मिलेगा दो एन प्लस एक, और बटे में कितना आ जाएगा, तीन। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। विकल्प देखते हैं। तो विकल्प की बात करें तो ए तो गलत है, दो एन प्लस एक बटा तीन, विकल्प बी जो है ये हमें हमारे लिए सही विकल्प होगा। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।